दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपके दिल को छू लेगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। शादी की रात, जब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह अंदर आए और मुझे एक अजीब बात का दी। बिना मुझे देखें, बिना मुझे बात करें, तुम बिल्कुल भी अच्छी खूबसूरत नहीं हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर मैं अपने घर में और अपने पूरे परिवार में बहुत ही न्यायती खूबसूरत लड़की थी। पर जब मैंने उनसे बात कहना चाहा, तो उन्होंने मेरा हाथ वहीं पर रोक दिया और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। और फिर मैंने बाद में सुना कि वह विदेश चले गए हैं। और फिर जब 5 सालों बाद घर लौटे, तो मेरे से कहा, कहाँ जा रही हो दीदी, मुझे खाना दे दो। मेरे तो कदमों तले जमीन निकाल गई। अगले ही पाल मेरे अंकल के यहाँ से मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की शहर में नौकरी थी और वह बहुत ही शरीफ और खूबसूरत लड़का था। मेरी माँ को यह रिश्ता पसंद आया और उन्होंने फौरन ही हाँ कर दी। मम्मी पहले ही मुझे जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा बचपन से नहीं थे। ऊपर से रिश्ता अच्छा, तो जल्दी शादी हो गई। शादी से पहले सिर्फ एक बार मैंने अपने होने वाले पति को देखा था और वह मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल में बहुत भगवान का शुक्र माना रही थी कि मुझे ऐसा अच्छा पति मिल रहा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी का अब बड़ा दिन शुरू होने वाला है। शादी की पहले रात विदाई के बाद मेरी एस ने मुझे मेरे पति के कमरे में ले गई। सोनिया, आज से इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे तुम अपनी माँ समझना, स नहीं। मेरी एस ने मुझे कमरे पर बिठाते हुए कहा। तो मैं खुश हो गई। इतनी अच्छी सांस मिली थी मुझे। इसे मैं तो हैरान थी। मेरी इस मुझे वहां बिठाकर चली गई। मैं काफी डर तक अपने पति का इंतजार कर रही थी, मगर वह नहीं आए। यहाँ तक कि रात के 3 स्वर गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई। अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर ए गया। मैं संभल कर बैठ गई, इस तरह इंतजार में थी कि वह मेरा अब घूंघट उठाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, तुम्हें देखना नहीं चाहता। अचानक उनकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, तो मेरी तो जान ही निकाल गई। ऐसा लग रहा था कि मैं एक जिंदा लाश बन गई हूं। मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बोली थी जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो अपने रिश्तेदारों में सबसे हसीन लड़की इस बात पर हैरान थी। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा है और किसी ने मेरे खिलाफ उनके कान भर दिए हैं कि मैं बदसूरत हूं। यह सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा, लेकिन उन्होंने अपना हाथ से मेरा हाथ रोककर मुझे ऐसा करने से माना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए सबसे बदसूरत लड़की हो और मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उन्होंने एक बार फिर मुझे डांट कर कहा कि तुम मुझे अपनी शक्ल फिर दोबारा नहीं दिखाना। मेरा तो दिल मानो टूट ही गया। मेरे ऊपर तो आसमान टूट कर गिर चुके थे। मेरा पति उठकर वहां से बाहर चले गए। मेरी आंखों में नींद हराम हो गई। मैं सर दिन की थकी हुई थी, पर मेरी रात भी काली हो गई। सुबह आरती की आवाज पर मैं मेरी आंख खुला गई। उठकर मैंने नहाया और फिर पूजा किया। मुझे लगा कि वह घर किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए। मैं कमरे से भी बाहर निकाल कर आई थी। शर्म के मारे मेरी क्या सोचेगी। मेरा पति शादी वाले दिन ही दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी एस भी जग गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उनकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गई कि अपनी एस को क्या जवाब दूंगी। सोनिया बेटा, अमित कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लाई हूँ। मेरी एस के हाथ में चाय और पराठे से भारी एक प्लेट थी। उन्होंने मेरे सामने रखते हुए अमित के लिए सवाल किया, तो मैंने नज़र झुका ली। मुझे रोना आ रहा था। सोनिया बेटा, तुम मुझे कुछ छुपा रही हो। अमित कहाँ है मेरी? एस ने दोबारा सवाल किया, तो मैं रो पड़ी। क्या हुआ सोनिया? बेटा इस तरह से क्यों रो रही हो? सब ठीक। परेशान हो गई। वह मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझे दिलासा देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपने अंदर पिया और फिर बोलना शुरू किया। माँ जी वह कल आए और मुझे खाने लगे। मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ। उन्होंने आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाऊं, ऐसा खाने के बाद रात को यहाँ से चले गए और फिर उसके बाद नहीं आए। मैंने अपनी एस को सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह सूरत कैसे का सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो। क्या उसने तुम्हें नहीं देखा? मेरी ने परेशानी से कहा।
नहीं, उन्होंने मेरी सूरत देखने भी गवारा नहीं समझा, मेरा घूंघट तक नहीं उठाया, और जब मैंने अपना घूंघट उठाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया और कहा कि मैं कभी तुम्हें नहीं देखूंगा। मैंने अपनी माँ जी से पूछा, माँ जी, क्या वह शादी से खुश नहीं थे? क्या आप लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती की थी? मैंने सवाल किया तो थोड़ी डर तो चुप रही और फिर बोली, सच यह है कि वह किसी और को पसंद करता है। लेकिन जी, लड़की से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। उसका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं था और मैं उसे अपनी बहू के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुनाव। मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत हो और इसका दिल मोहन होगी। मगर उसने तुम्हारा चेहरा? हाँ नहीं, मुझे यकीन है कि अगर वह तुम्हें देखेगा उसे लड़की को भूल जाएगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। बस बस स्वर कर रहना, जरूर घर वापस आएगा, तो मैं देखेगा तो उसका दिल बहीदल जाएगा। मेरी इसने कहा तो मैं हैरान हो गई। क्या मतलब है माँ जी? वह रात घर पर नहीं थे। मैं तो समझ रही थी कि वह दूसरे कमरे में सो गए होंगे। मैंने परेशानी से पूछा। मेरी इससे ने कहा, नहीं बेटा, इस घर में 2 ही कमरे हैं, एक मेरा और एक तुम्हारा और अमित का। फिर जरूर लड़की के पास गए होंगे। कहानी उन्होंने उसे लड़की से खुफिया शादी तो नहीं कर ली? मैंने अपनी इससे पूछा। मुझे उसे बड़े में कुछ मालूम नहीं है। वह घर वापस आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी, तुम परेशान ना हो। मेरी एस ने मुझे तसल्ली दी, पर कमरे से बाहर चली गई। मैं सर दिन उसका इंतजार करती रही, लेकिन पर नहीं आया। यहां तक कि शाम हो गई और उसे बीच मोहल्ले की साड़ी औरतें मुझे देखने के लिए बारी बारी आई रहीं और तारीफ करती रहीं। मेरी एस की कितनी खूबसूरत बहू आई है, लेकिन उसे तारीफ का क्या फायदा जब मेरे पति ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे एक नज़र देखा भी नहीं। लेकिन मैं सर दिन इंतजार करती रह गई। यहां तक कि 1 महीना हो गया। मैं परेशान थी कि अब क्या करूं। मैं वापस भी नहीं जा शक्ति। पहले ही मेरी माँ मुझे बर्दाश्त नहीं करती और अब तो शादी के बाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर अचानक से मैंने अपने घर में कुछ बदलाव देखे। उसे घर में मेरी एस और ससुर रहते थे। मेरी वजह से शायद अब तक चुप थे, लेकिन उनके बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उनके झगड़ा शुरू हो गए। मैं हैरान हो गई, इतनी अच्छी सुसल्ली मेरे ससुर से इस तरह क्यों लड़ाई कर रही। ये मैंने महसूस किया कि वह मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। फिर धीरे धीरे ऐसे दृश्य देखने को मिला। पहले तो आहिस्ता से उनके कमरे से झगड़ना की आवाज आई थी। फिर उसे कमरे से बाहर भी उनके झगड़ा शुरू हो गए। मेरी स इतना झगड़ा करती थी, ससुर के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती और घर छोड़कर चले जाते, और फिर काफी घंटा तक घर वापस नहीं आते थे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। अगर तुम उसकी शादी उसकी मर्जी और इसकी पसंद की लड़की से कर दी तो तुम्हें आज दिल ना देखना पड़ता। मेरे ससुर की आवाज़ मेरे कानों में सुने देती तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई। यानी कि सारे फसाद की जड़ थी। मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता था और मेरी वजह से पर घर छोड़कर चला गया। मेरा दिल ससुर की तरफ से बड़ा होने लगा और मुझे बात नहीं करते थे। मुझे शिकायत की नज़रों से देखते थे। मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं तो उनकी खिदमत करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह मुझे परेशान हो चुके थे। यही समझ रहे थे कि उनके बेटे के घर छोड़ने की वजह मैं हूँ। सोनिया, बेटा, तुम अपने ससुर की बटन का बड़ा मत मानना। वह ऐसे ही सबका दिल दुखाता है। अगर आज तुम अपने ससुर की बातें बर्दाश्त की तो सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह तन मारते रहेंगे। मेरी इसने मुझे कहा। लेकिन मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी। मैं ऐसी तो हरगिज नहीं थी कि किसी बुजुर्ग उनके मुंह पर जवाब दो। इसलिए मैं चुप रही। इस बीच मेरी स मुझे दिलासा दिलाती रही कि मैं अपने ससुर के साथ बदतमीजी से पेश हूँ। मेरा दिल ऐसा करने को नहीं मानता था। जब मैं उनकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरी और मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया, तब मैंने एस के रूप में अजीब बदलाव देखा। वह बात बात पर मुझ में पर गुस्सा होने लगी। मेरे केमोन में नक्स निकालना लगी। मेरी एस की जुबान मेरे लिए कड़वी हो गई। मैं पहले ही पति की वजह से बहुत दुखी थी और परेशान थी। ऊपर से घर का माहौल मेरे लिए बहुत अजब बन गया। अब मेरे पति को 6 महीने गुजर चुके थे और उन पर नहीं आए। मोहल्ले वालों की नज़रों हराम कर राखी थी। मैं अपने इसके रवैया और घर के महल और मोहल्ले वालों के सवालों से भागकर वापस अपनी माँ के घर गई। लेकिन मेरी माँ ने मुझे देखकर खुश नहीं हुई। ठीक हो सोनिया, मेरे पास इतने जनों का पेट पालने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारा पति छोड़कर गया है
तो मैं क्या करूं? तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें वहां रहना है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी मम्मी इस तरह से बोलते हुए मुझे कहा तो मैं अगले ही दिन वापस चली आई। मैं उम्मीद से गई थी, लेकिन मेरी उम्मीद टूट गई थी, क्योंकि मेरे या मेरी सौतेली माँ थी। ये क्या? तेरी माँ ने तुझे घर से निकाल दिया ना? मेरी इसने मुझे वापस आता देखकर कहा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रन लगी। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और फिर एक दिन मेरी माँ गई। उनकी मौत का मुझे बहुत दुख था। उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर फिर भी मेरा दिल नरमम था। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। अभी उनकी मैयत पड़ी हुई थी कि मैंने देखा कि अचानक अमित रोटी हुए अंदर घुसा। अमित कौन की माँ के करने की खबर पहुंच गई और इस वक्त दौड़ा चला आया और बहुत फुटकर रन लगा। उन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह आए तो सही। लेकिन ऐसे मौके पर किमोन से बात नहीं कर सकती थी। वह दुखी थे अपनी माँ की मौत को लेकर। कुछ दिन उन्होंने यूं ही सिख में गुर्जर दिए, जो उनके शोक पर मेहमान आए थे, और सब चले गए और घर खाली हो गया। जब सारे मेहमान विदा हो गए तो मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन वो सर दिन घर से बाहर रहे, रात को घर आए तो मुझे पुकार, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई। दीदी मुझे खाना ला दो। जब अमित ने मुझे दीदी नाम से पुकार तो मुझे लगा मेरी रूह फना हो गई। मैं उनकी बीबी थी और मुझे वह दीदी कर रहे थे। आप किस तरह से पुकार रहे हैं मुझे? मैं आपकी पत्नी हूं, अमित ने बोला। अच्छी, इस तरह से जानता हूं। तुम कौन हो मुझे बताने की जरूर नहीं। तुमसे जो कहा है वह करो, अमित ने गुस्से वाले अंदाज में कहा। तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने उन्हें खाना दिया और आराम से बैठकर खाना खाने लगे। मैं भी चारपाई पर उनके साथ बैठ गई। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मेरी है। तुमने मेरी माँ को इतना दुख दिया है कि वह माँ गई। पिछले महीने उन्होंने मुझे बात की और मुझे तुम्हारी शिकायत करती रही। तुमने उन्हें इतने दुख दिए कि वह सा ना पी और माँ गई। अमित ने जब मुझे कहा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और उससे भी ज्यादा उसे बात पर हैरान थी कि मेरी एस ने अमित से बात की और मुझे बताया नहीं, और ऊपर से मेरी शिकायत लगे। आखिर उन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मेरे ससुर ने जब देखा कि अमित मुझमें पर चिल्ला रहा है, तो अपने कमरे से बाहर निकले और अपने बेटे को डांटना शुरू किया। आप तो उसकी तारीफ करेंगे, सारे फसाद की जड़ यही है। मनहूस लड़की जब से इस घर में आई है, सब तबाह हो गया है, अमित ने गुस्से से कहा और खाना खाए बगैर ही चले गए। मैं फूट फूट कर रन लगी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया। बेटी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारा साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम्हारी इसने मुझे तुम्हारे बड़े में कुछ बात कही थी, जिसकी वजह से मैं तुमसे ऐसा सलूक करता था। तो मैंने उनसे सवाल किया और उनकी तरफ देखा और पूछा कि कौन सी बातें वह मुझे बताने लगे। तुम्हारी सन अब माँ चुकी है। मैं उसकी बुराई करना नहीं चाहता, मगर उसने कहा था कि तुम मुझे पीठ पीछे बुरे बुरे इल्जाम लगती हो। मेरे ससुर ने कहा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो कभी भी अगले साल से इस तरह कुछ नहीं कहा था। हम दोनों काफी डर तक बातें करते रहे। अमित फिर से घर आए और हमें देखकर गुस्सा हो गए। उसे घर में मैं तुम्हें नहीं देख सकता। अपने आप के साथ तुम्हें शर्म नहीं आई? इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ रंगरलियां मानते हुए, और आपको भी शर्म नहीं आई? अपनी बेटी जितनी लड़की से रंगरलियां मानते हुए, अमित ने गुस्से से कहा। हम दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। मेरे ससुर ने कहा, होश में तो हो, मैं अब आया हूं अमित। ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूं, मेरी आपसे शादी हुई है। आप इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। आप तो खुद 5 साल से शादी करके गायब थे, और मैं खुद आपकी इंतजार में मेरी जा रही थी। मुझे क्या गलती हुई है? आप ही मुझे बताएं। और मैं अपने ससुर को अपनी बात की जगह समझती हूँ, और आप हम दोनों, आप बेटी के रिश्ते को, इस तरह लड़की ने तो हमारा दिल जीत लिया है। बगैर किसी लालच के इसने हमारी खिदमत की है। मेरे ससुर ने मेरी तरफदारी करते हुए कहा, लेकिन मम्मी तो मुझे इसकी तस्वीर भेजी थी कि आप इसके साथ घूमते फिरते हो। अमित ने कहा, तुम जैसे अपनी माँ समझकर इशारों पर नाचते रहे हो। सारी जिंदगी वह तुम्हारी सही माँ थी ही नहीं, और तुम्हारी सौतेली माँ दी, और तुम्हारी सही माँ से बहुत नफरत करती थी। उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए यह सब किया। मेरे ससुर ने कहा
तो मेरे पति की आंखें खुला गईं। उन्होंने ही मुझे कहा था कि यह कैरेक्टर ली लड़की है और इसकी शक्ल कभी ना देखना, और घर छोड़कर चले, जो मैं उनके खाने पर ही घर छोड़कर चला गया था। अमित कहते हुए चारपाई पर गिर पड़े। उनके सामने साड़ी हकीकत ए गई। वह गलत फहमी का शिकार हो गए थे। अमित को साड़ी सच्चाई मालूम हो गई, तो उन्होंने इसे माफी मांगी और उनको अपने किया, पर पछतावा हुआ। फिर हम दोनों ने मिलकर हमारे एस को दिल से माफ कर दिया, क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं थी। आज हम तीनों इस घर में एक साथ खुशी से जिंदगी गुजर रहे हैं। अमित मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा जुड़वा बेटे पैदा हुए। मैंने 5 साल बहुत तकलीफ में गुजरे, लेकिन आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे सब्र का फल मिला है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और ब्लैक और बटन ज़रूर दबाया।